क्वेश्चन है वो लेंथी तो है, ये बात तो पक्की है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, है ना। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पीसीएम लाइव लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 मैथमेटिक्स का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि बोर्ड एग्जाम 2025 में पूछा जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है इस बार हो सकता है पूछ ले। सो फ्रेंड्स, मैं इस क्वेश्चन को गैस कर रहा हूँ एंड आप इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है ये बोर्ड एग्जाम 2025 में 100% पूछा जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप ज़रूर पढ़िएगा एंड मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझाने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा, आप सीख जाएंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पर क्लास 10th 12th की वीडियोज़ रेगुलर अपलोड होती है, जिससे कि आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की क्या अप्रोच होनी चाहिए, क्या मेथड होता है, जो सबसे ज़्यादा इजी मेथड होता है, वो इस वीडियो में बताने वाला हूँ, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए कि हमसे ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि यदि ए बराबर, हमारे पास ये मैट्रिक्स दे रखी है एंड हमसे बोल रहा है कि तो सिद्ध कीजिए कि इसके बराबर ये होगा या नहीं, है ना। तो इसमें हम जो है वैल्यूज़ को रखेंगे, बराबर 0 आएगा या नहीं वो हमें सिद्ध करना है, और सिद्ध करना है यानी कि आएगा ही आएगा। सिद्ध करने वाले क्वेश्चन जो है आते ही हैं। ऐसे ये इसने बोल दिया कि ये सब कुछ 0 के बराबर होगा तो होगा, क्योंकि अब इसने जो है सिद्ध करने के लिए बोला है। ओके, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें करना क्या है, a की पावर 3 यानी कि a क्यूब की हमें वैल्यू निकालनी है। अब a क्यूब की वैल्यू निकालेंगे कैसे, तो उसे निकालने का एक मेथड बता रहा हूँ आपको। जो आपके पास a दे रखा है ना, a, इसको आपको करना क्या है, a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर आ जाएगा। फिर अगेन आपको a स्क्वायर को a से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका a क्यूब आ जाएगा, और a क्यूब की हमें यहाँ पर ज़रूरत है। और यहाँ पर आपका एक फ़ायदा और होगा, जो आपको a स्क्वायर आपने पहले निकाला था वो भी यहाँ पर लगने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 6a स्क्वायर, यानी कि 6 की मल्टीप्लाई करनी है हमें a स्क्वायर से, जो कि हम निकाल ही लेंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर a की भी ज़रूरत है, a हमें दे रखा है एंड i हम जानते हैं क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जिसमें कि 0 0 1 0 1 0 0 0 1 इस तरह से होता है ना, वो हम यहाँ पर लगाकर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को करने का ओवरऑल आपको अप्रोच पता लग गई कि हम इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे, किस अप्रोच से सॉल्व करेंगे, है ना, जिससे कि ये सही से सॉल्व हो जाए और बिल्कुल राइट आंसर आए। तो मैंने आपको अप्रोच तो बता ही दी है, तो अब क्वेश्चन में बचा कुछ नहीं है, सिंपल आपको कैलकुलेशन ही करनी है। तो फटाफट से मैं आपको बताता हूँ। फ्रेंड्स, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से एडवांस बताऊंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जो आपको a क्यूब निकालना है वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी मेथड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आपकी मैट्रिक्स है वो 3/3 की है, और जब आप जानते हैं 3/3 की मैट्रिक्स का हमें मल्टीप्लाई कितना ज़्यादा कठिन पड़ता है। यहाँ पर आप जानते हैं 3/3 है ना, 2/2 होती तो काफ़ी आसान होता, लेकिन यहाँ पर 3/3 है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो लेंथी तो है, ये बात तो पक्की है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, है ना। तो इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल अच्छे से समझिएगा, और हो सके तो कॉपी में भी नोट कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, मैंने आपको बताया था, सॉल्यूशन काफ़ी आसान है। सबसे पहले आपको करना क्या है, a को a से ही मल्टीप्लाई करना है, जिससे कि हमें a स्क्वायर मिल जाएगा, और a स्क्वायर को भी हमें संभाल कर रखना है, क्योंकि यहाँ पर हमें लगाना पड़ेगा। इतना आपको समझ में आया, बिल्कुल आया होगा। तो यहाँ पर आप देखिए, हम a को a से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, a स्क्वायर आएगा ना। तो a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 1 0 2 0 2 1 2 0 3, इस तरह से हो जाएगा। ये हमारे पास मैट्रिक्स हो गई। इनटू करना है किससे, a से, अगेन आपको जो है मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1 0 2 एंड 0 2 1 एंड 2 0 3, इस तरह से हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास a स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर a स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखिए मैं यहाँ पर शॉर्ट मेथड से करूँगा, यानी कि डायरेक्ट करूँगा। अगर आपको आव्यूह को सॉल्व करना नहीं आता है तो इसके ऊपर मैंने आपको जो वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करा दिए हैं, मैंने आपको सिखा रखा है कि आव्यूह को हम कैसे हल करते हैं। अगर आपको नहीं आता है तो चैनल पर वीडियो अपलोडेड है, जाकर देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, लिंक मैं आपको उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, जिससे कि आपको जो है चैनल पर उस वीडियो को खोजना नहीं पड़ेगा। आप लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट उस वीडियो को वॉच कर सकते हो। उसमें मैंने काफ़ी अच्छे से आपको समझाया है कि दो आव्यूहों को
कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे गुणा करते हैं, क्योंकि गुणा करना ही कठिन होता है, जोड़ना घटाना तो काफ़ी आसान है, गुणा करना ही कठिन होता है। वो मैंने उस वीडियो में बता रखा है बिल्कुल आसान तरीके से, उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, पहली रो को पहले कॉलम के साथ, फिर पहली रो को ही हम दूसरे कॉलम के साथ, फिर पहली रो को ही हम तीसरे कॉलम के साथ, यानी कि रो को सभी कॉलम के साथ करते हैं ना। तो ये आप जानते ही हैं, तो मैं फटाफट से करता हूँ, डायरेक्ट करूँगा, क्योंकि यहाँ पर जो है मैं अगर आपको एक्सप्लेन करने लगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाने वाली है। तो यहाँ पर आपको बताता हूँ कैसे करना है। देखिए, इसको इस तरह से हाथ रख सकते हैं एंड यहाँ पर एक एकम एक, यानी कि आपको गुणा करना है ना, फिर प्लस लगाना है, फिर इसकी गुणा करना है, 0 हो जाएगा, फिर इसकी करेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर आप देखिए एक एकम एक, फिर 0 की 0 से करेंगे तो 0 आएगा, और प्लस लगाते हुए चलेंगे 2 दूनी 4। ओके, अब इसके बाद हमें इसकी ही यहाँ से इससे करना है ना। तो देखिए, एक 0 में करेंगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा प्लस, 0 की 2 में करेंगे क्या होगा, 0 हो जाएगा प्लस, अब 2 की हम 0 में करेंगे, ये भी 0 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा स्पेस देना है, क्योंकि ये पहला अवयव है, ये दूसरा है, ये तीसरा होगा, है ना, इस तरह से। अब इसकी हम इससे करेंगे तो होगा क्या, देखिए 1 दूनी 2, यानी कि 2 एकम 2, और प्लस लगाएंगे, 0 की 1 में करेंगे तो 0 हो जाएगा प्लस, 2 की 3 में करेंगे तो 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6, इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए, इसकी हम इससे करेंगे, फिर इससे करेंगे, फिर इससे करेंगे, है ना। सेकंड रो पहला कॉलम, सेकंड रो दूसरा कॉलम, सेकंड रो तीसरा कॉलम, इस तरह से आपको करना होता है। तो 0 की 1 से करेंगे क्या आएगा, 0 आएगा, और प्लस यहाँ पर आप देखिए गलती नहीं होनी चाहिए, अगर आपका गलती होगी तो क्वेश्चन बिगड़ सकता है। 0 की 1 से करेंगे 0 होगा, इसकी भी 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 की 0 से करेंगे, और 2 एकम 2, ये आपका 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर आप देखेंगे तो इसकी हम इससे करेंगे तो 0 की 0 हो जाएगा, 2 की हम 2 से करेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस 1 की 0 से करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 0 की 2 से करेंगे, अब हम नेक्स्ट वाले कॉलम पे आ गए, 0 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, प्लस 2 की 1 से करेंगे 2 एकम 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर जो है इससे कर रहे थे ना, हाँ 0 की 2 से करेंगे और 2 एकम 2 हो जाएगा, और 1 की 3 से करेंगे 3 एकम 3 हो जाएगा। ओके, इतना आपको समझ में आया। अब इसके बाद हम थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, इस तरह से हम करेंगे। तो इसका देखिए 2 एकम 2 हो जाएगा, प्लस 0 की 0 से करेंगे 0 हो जाएगा, प्लस 3 की 2 से करेंगे 3 दूनी 6 हो जाएगा, है ना, यही तो होगा ना। अब यहाँ पर आप देखिए 2 की 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस 0 की 2 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस 3 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस 0 एकम यानी कि 0 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस 3 की 3 से करेंगे 3 3 9 हो जाएगा। इस तरह से आपको करना है, और मिस्टेक नहीं करना है, ये बात मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, क्योंकि एक मिस्टेक आपका क्वेश्चन बिगाड़ सकती है, आंसर आपका डिफरेंट आ सकता है। तो आपको ये ध्यान लेना है, बिल्कुल आपको पेशेंस के साथ जो है कैलकुलेशन करनी है, क्योंकि आव्यू में नॉर्मली मिस्टेक्स ज़्यादा होती हैं, ये आपको याद रखना है। अब आपको करना कुछ नहीं है, सिंपली जोड़कर आपके पास एक मैट्रिक्स आ जाएगी। यहाँ पर जगह है तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, है ना, बना देता हूँ। यहाँ पर देखिए होगा क्या, 4 और 1 5 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा, 6 और 2 8, और यहाँ पर देखिए 2 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 5 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका 8 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 0, और यहाँ पर आपका 9 4 13 हो जाएगा। इस तरह से हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो मैट्रिक्स आपकी आई है वो क्या है, ए स्क्वायर है। इसे आपको संभाल के रखना है, क्योंकि इसकी भी ज़रूरत है, इसकी भी ज़रूरत है, और हमें एक क्यूब की भी ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम एक क्यूब भी निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले हम जो है वैल्यूज़ को इकट्ठा कर रहे हैं, फिर हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे, देन आंसर आपका आ जाएगा। बहुत ही ईजी है। ओके, अब मैं करूँगा क्या, इसको रफ कर दूंगा, इसे रफ नहीं करूँगा क्योंकि इसको हमें ज़रूरत है, और ये भी ज़रूरत है। अब हमें एक क्यूब निकालना है, तो उसे मैं निकाल देता हूँ। सो फ्रेंड्स, अब हमें करना क्या है, हमारे पास ए भी आ चुका है, ए स्क्वायर भी आ चुका है, जो कि हमें इसमें ज़रूरत है, लेकिन हमें ए क्यूब नहीं मिला है, जिसकी हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। तो हम करेंगे क्या, ए स्क्वायर को हम ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ए क्यूब आ जाएगा, है ना। तो हम करेंगे क्या, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ए क्यूब आने वाला है। तो ए क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 1 0 2 0 2 1 2 0 3, इस तरह से हो जाएगा। अब हमें इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है, अगेन इससे नहीं करेंगे वरना ए स्क्वायर आएगा। हमें क्या करना है, ए स्क्वायर से करना है, जिससे कि ए क्यूब हो जाए, है ना। तो ए की ए स्क्वायर से करेंगे तो ए क्यूब हो जाएगा, यानी हमें इसकी मल्टीप्लाई करनी होगी। 5 0 8 और 2 4 5 और 8 0 13, इस तरह से हम इसकी मल्टीप्लाई करने वाले हैं। अब कैसे करना है, फटाफट से मैं कर देता हूँ। उसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पर जो है आपका ए क्यूब आने वाला है, तो ए क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इस तरह से हमारा चलता है, वो कि आप जानते ही हो। तो मैं फटाफट से कर देता हूँ। देखिए 1 की 5 से गुणा करेंगे तो 5 आएगा, प्लस
0 की 2 से करेंगे तो 0 आएगा, प्लस 2 की 8 से करेंगे तो 16 आएगा, 8 दूनी 16। अब यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस देंगे क्योंकि हमारा सेकंड अवयव आने वाला है ना। तो फ्रेंड्स अब हम करेंगे क्या, फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट से तो हमने कर दिया, अब सेकंड से करना है। तो 1 की 0 से करेंगे तो 0 होगा, प्लस अब 0 की 4 से करेंगे 0 होगा, प्लस 2 की 0 से करेंगे तो ये भी 0 होगा। तो फ्रेंड्स फर्स्ट रो की हम थर्ड कॉलम से करने वाले हैं मल्टीप्लाई। अब हमें करना क्या है, 1 की 8 से करेंगे तो 8 होगा, प्लस 0 की 5 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस 13 की हम 2 से कर रहे हैं तो क्या होगा, 13 दूनी 26 है ना, तो यहाँ पर 26 आ जाएगा। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर हम जो है सेकंड रो की हम फर्स्ट कॉलम से करेंगे, फिर सेकंड से, फिर थर्ड से, इस तरह से करेंगे ना। तो यहाँ पर देखिए 0 की 5 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस और 2 की हम 2 से कर रहे हैं 4 हो जाएगा, प्लस 1 की 8 से करेंगे तो 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए फर्स्ट रो की हम सेकंड रो की हमने फर्स्ट कॉलम से कर दी, सेकंड रो की हम सेकंड कॉलम से करने वाले हैं मल्टीप्लाई। तो हमें करना क्या है, 0 की 0 से होगी तो 0 हो जाएगा, प्लस 4 दूनी 8 हो जाएगा, प्लस 1 की 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए सेकंड रो की सेकंड कॉलम से भी कर दी, सेकंड रो की हम थर्ड कॉलम से करने वाले हैं मल्टीप्लाई। तो करना क्या है, 0 की 8 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस 2 की हम 5 से करेंगे तो 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10, और 1 की 13 से करेंगे तो 13 हो जाएगा, 13 कम 13। अब यहाँ पर करना क्या है, जो आपकी थर्ड रो बची है उसको आपको बारी बारी से मल्टीप्लाई करना है। तो कर लेते हैं, 2 पंजे 10 हो जाएगा, प्लस 0 की 2 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस 3 की 8 से करेंगे 8 तियाँ 24 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर देखिए इसकी हम 0 से करेंगे, 2 की 0 से 0 हो जाएगा, 0 की 4 से करेंगे ये भी 0 हो जाएगा, 3 की 0 से करेंगे ये भी 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए सेकंड से भी हम कर दी मल्टीप्लाई, अब हम थर्ड से करने वाले हैं ना। तो 2 की 8 से करेंगे 8 दूनी 16 हो जाएगा, प्लस 5 की 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस 13 तियाँ 39 है ना, तो 39 हो जाएगा। तो इस तरह से जो है हमारे पास ये मैट्रिक्स भी आ चुकी है, लेकिन अभी हमें इसे जोड़ना होगा, जोड़ेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है जगह है अभी, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ए क्यूब हमारा क्या आएगा। तो देखिए इसे हम जोड़ना है सिंपली, अब हमें कुछ भी नहीं करना है, सिंपली हमें जोड़ना है। तो यहाँ पर 21 हो जाएगा, 16 5 21 हो जाएगा, एंड यहाँ पर 0 हो जाएगा, और यहाँ पर हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो फ्रेंड्स यहाँ पर 34 हो जाएगा, और इसे जोड़ेंगे तो हमारा जो है 8 4 12 हो जाएगा, एंड यहाँ पर हम इसे जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, और यहाँ पर हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारा 23 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ये 34 हो जाएगा, एंड यहाँ पर हमारा 0 है, तो यहाँ पर हमारा 55 हो जाएगा। सो फ्रेंड्स इस तरह से जो हमने जोड़ करके हमने ए क्यूब भी निकाल दिया है। होप आपको नहीं दिखता होगा। फ्रेंड्स यहाँ पर मैं रफ करके हमारी जो दोनों वैल्यूज आई हैं वो यहाँ पर हम साफ सुथरे तरीके से लिख देते हैं, एंड उसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्या करना होगा। सो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास जो है सारी वैल्यूज आ चुकी हैं। आप देख सकते हैं हमें किसकी ज़रूरत थी, ए क्यूब की ज़रूरत थी। ए क्यूब हमारे पास यहाँ पर आ चुका है। ए स्क्वायर की ज़रूरत थी जो कि हमारे पास यहाँ पर आ चुका है। ए की ज़रूरत है जो कि हमारे पास यहाँ पर ऑलरेडी है ही। और आई हम जानते ही हैं क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, वो हम अप्लाई करेंगे। देन कैलकुलेशन करनी है और कुछ भी नहीं करना है, आपको बराबर 0 मिल जाएगा। कैसे मिलेगा मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए ए क्यूब है तो ए क्यूब का हम वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, क्या है 21 है, और 0 है 34, और 12 8 23 34 0 55, ये हमारे पास जो है वैल्यू है, हमने यहाँ पर पुट कर दी। अब यहाँ पर जो है माइनस का चिन्ह है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ये माइनस का चिन्ह है। माइनस का चिन्ह लगाया, इंटू 6 करेंगे। अब यहाँ पर जो है ए स्क्वायर की मान रखेंगे, यानी ए स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास क्या है, ये है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 5 0 8 2 4 5, और यहाँ पर 8 0 13। ये आपको वैल्यू रखने में बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करनी है, अदरवाइज आपका आंसर गड़बड़ हो जाएगा। प्लस 7 है, इंटू में आपका ए है। अब ए आपके लिए ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो इसको आपको यहाँ पर रख देना है। कैसे रखना है, 1 0 2 0 2 1 2 0 3, इस तरह से आपको रखना है। अब यहाँ पर जगह नहीं है फ्रेंड्स, इसे मैं रफ कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो है मैंने वैल्यूज़ को तो रख ही लिया है, तो इसे मैं रफ कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स अब हमें करना क्या है, 7 से मल्टीप्लाई एक ही कर देंगे, फिर प्लस 2 की मल्टीप्लाई करनी है। किससे करनी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, जो कि हमारी होती है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, जैसे कि आप जानते ही हैं। एंड फ्रेंड्स यहाँ पर इक्वल टू 0 हमें मिलने वाला है। अब कैसे मिलेगा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा 0 बराबर 0 हो जाएगा। कैसे होगा, यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले हम इसे एज इट इज रहने देंगे। पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, 6 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 7 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, है ना। तो करते हैं, यहाँ पर देखिए 21 12 34 0 8 0 34 23 55, इस तरह से। इसमें तो कुछ भी हमने नहीं किया, माइनस। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम जो है 6 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं इस मैट्रिक्स की। तो हमें करना क्या है, 6 पंजे 30 हो जाएगा, 6 की 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 8 छंग 48 हो जाएगा।
एंड फ्रेंड्स यहाँ पर जो है 6 दूनी 12 हो जाएगा एंड यहाँ पर 6 चौक 24 हो जाएगा, 6 पंजे 30 हो जाएगा। आपको मल्टीप्लाई करनी है और कुछ भी नहीं करना है। तो यहाँ पर 6 अट्ठे 48 हो जाएगा एंड यहाँ पर 0 हो जाएगा एंड यहाँ पर 78 हो जाएगा। तो इस तरह से जो है ये हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, प्लस यहाँ पर आपको इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है। कैसे करनी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मल्टीप्लाई करनी है सबसे। तो 7 एकम 7 हो जाएगा, 7 का 0 से 0 हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा। और यहाँ पर आप देखेंगे 7 के 0 से 0 हो जाएगा और 7 दूनी 14 हो जाएगा, 7 एकम 7 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 7 दूनी 14 हो जाएगा और यहाँ पर 0 हो जाएगा, 7 तियां 21 हो जाएगा। इस तरह से करना है, बिल्कुल ध्यान से आपको करना है कैलकुलेशन, अदरवाइज आपका आंसर बिगड़ जाएगा, है ना। तो आपको करना क्या है, इसकी इससे मल्टीप्लाई करनी है। तो 2 0 0 0 2 0 0 0 2 इस तरह से हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए इसे करना कुछ नहीं, सिंपली आपको जोड़ना घटाना रह गया है और कुछ भी नहीं बचा है। जोड़ना घटाना तो काफ़ी आसान है, मैट्रिक्स में मैंने आपको बताया है, प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको पढ़ा रखा है। जोड़ना घटाना गुणा करना सब मैंने आव्यूह के बारे में बता रखा है ना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं, सीखा नहीं है, तो आप सीख सकते हो। सो फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे पहले प्लस प्लस वालों को प्लस कर लेते हैं, देन माइनस कर देंगे जो भी माइनस की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके पास सिर्फ ये वाली मैट्रिक्स माइनस में है, बाकी सब ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, है ना। तो आपको करना क्या है, इसको इसको और इसको जोड़ देना है, देन उसके बाद इससे घटा देंगे और आपका जो है आंसर बराबर 0 हो जाएगा। कैसे होगा, यहाँ पर आप देखिए इन सबको हम जोड़ रहे हैं तो जोड़ लेते हैं। देखिए 7 और 2 9 हो जाएंगे और ये हमारे 21 हैं तो 30 हो जाएगा, ये बिल्कुल हो जाएगा। 0 और 0 0 ही होगा, बिल्कुल होगा। अब यहाँ पर देखिए 34 हैं और 14 हैं, जब हम इसे जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, यानी 48 हो जाएगा। इतना आपको समझ में आया। अब इसके बाद हम करेंगे क्या, इसको और इसको जोड़ेंगे तो देखिए 12 0 0 हो जाएगा, ये भी 12, तो ये हमारा 12 रहेगा। 8 है यहाँ पर और यहाँ पर जो है 14 है, यहाँ पर 2 है, 16 और 16 8 जो 24 होते हैं, तो यहाँ पर 24 हो जाएगा। एंड यहाँ पर देखिए 23 है और यहाँ पर 7 है और 23 और 7 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 30 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 34 है और 14 है, तो ये जोड़ेंगे तो 48 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब इसके बाद आप देखेंगे 0 0 और 0, यानी ये तो 0 हो गया। अब यहाँ पर देखिए 55 है एंड यहाँ पर 21 है एंड यहाँ पर 2 है, तो इन्हें हम जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 और 2 23 और 23 और 55 कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप समझ सकते हैं हमारे पास ये कुछ इस तरह से वैल्यूज आई है। एंड माइनस में हमारे पास क्या था, 30 0 48 और यहाँ पर 12 24 30 और 48 0 78, यही तो हमारे पास है। तो आप कहेंगे बिल्कुल यही हमारे पास है, बराबर में हमारा 0 चल रहा है और कुछ भी नहीं करना है। मैंने आपको बताया था आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली आपने कैलकुलेशन करिए। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर ही मैं सॉल्व कर देता हूँ, आगे जगह नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे घटाना है हमें दोनों में से, है ना। तो आप ध्यान से देखेंगे सभी वैल्यूज़ बराबर हैं। 30 में से 30 जाएंगे तो 0 हो जाएगा, 0 में 0 जाएगा तो 0 हो जाएगा, 48 में से 48 जाएगा तो 0, 12 में से 12 जाएगा 0, 24 में से 24 जाएगा 0, 30 में से 30 जाएगा 0, 48 में से 48 0 हो गया और 0 0 हो गया। और ये देखिए 78 में 78 0 हो गया, यानी कि 0 बराबर 0, यानी ये 0 मैट्रिक्स है ना। देखिए 0 मैट्रिक्स क्या होती है, जिसके सभी अवयव 0 होते हैं वो 0 मैट्रिक्स होती है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ 0 बराबर 0। यहाँ पर आप देख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। जैसा कि मैंने आपको बताया था, काफ़ी आसान तरीके से मैंने आपको ये समझाया है और आई होप आप समझ भी गए होंगे। काफ़ी आसान तरीके से मैंने आपको समझाया है। इस क्वेश्चन को करने की यही अप्रोच बेटर है। ये मैंने समझाया है तो इसलिए ये जो है 20 से 21 मिनट की वीडियो बन गई है, लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस होगी तो ये आपके लिए बहुत ही आसान होगा, है ना। तो फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच पता होनी चाहिए, जो कि मैंने आपको बताया। सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़िएगा। अगर इस पैटर्न का कोई क्वेश्चन आता है, बोर्ड एग्जाम में सेम टू सेम डिजिट नहीं होते हैं, कई क्वेश्चन के डिजिट इधर उधर हो जाएंगे। यहाँ पर 1 की जगह 7 हो जाएगा, 2 की जगह 8 हो जाएगा, तो उससे कोई भी मैटर नहीं करता है। मेथड आपको अगर पता है, कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है, तो आप किसी भी क्वेश्चन से लड़ सकते हो। ओके, मैंने आपको बता दिया है। सिद्ध करना है हमें क्या, इसको 0 के बराबर सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हमें a³ का मान चाहिए था, तो जो कि हमने निकाल लिया। a² का हमें वैल्यू चाहिए था, वो भी हमने निकाल लिया। a का हमें दे ही रखा था। तो सबसे पहले हमें वो चीज़ें तैयार करनी होती हैं जो हमें क्वेश्चन में लगानी होती है ना। तो जो हमें लगाना था वो हमने वैल्यूज़ पहले निकाल ली एंड उसके बाद हमने सिंपल कैलकुलेशन करी और कुछ भी नहीं करना है। और आप देख सकते हैं आपके सामने रिजल्ट आ चुका है 0 बराबर 0, यानी हमने सिद्ध करके दिखा दिया कि हाँ ये सब कुछ 0 के बराबर है। तो आई होप फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह से मैं आपको रेगुलर 10th 12th की वीडियोस अपलोड कराता हूँ, जिससे कि आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। तो इसका अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो कर लेना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।